नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल 9 नवंबर दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने वालों को अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि रमा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने या पढ़ने से श्री हरि विष्णु सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं और सभी को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए रमा एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। पाठ सुनना जरूरी होता है। कथा सुनने वालों को भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, कथा कुछ इस प्रकार है कि एक पुरानी कथा के अनुसार एक नगर में मुचकंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास में महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक रखते थे। ऐसे करने से शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत किस प्रकार करेगा। वही इसी परेशानी के साथ अपनी पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। तो चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंद्रांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंद्रांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु पूरा करते हैं। जिस प्रकार हर महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत महत्व है, उसी प्रकार रमा एकादशी व्रत का भी अपना ही एक अलग महत्व है। इस व्रत को रखने से इंसान को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा रमा एकादशी व्रत के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको भी इस तरह की व्रत त्योहार से जुड़ी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।